डोनाल्ड ट्रंप कहें कुछ भी, लेकिन अंदर ही अंदर तो ये चलता होगा कि कहीं मैं पूरी दुनिया के लिए विलेन तो नहीं बनता जा रहा हूं, क्योंकि ये खबरें भी आने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में खुद अमेरिका की रेटिंग विश्व भर में घट रही है। ईरान अमेरिका डील को लेकर तेज हुई अटकलें। अगली खबर देखिए, तेहरान को बड़ा राहत पैकेज ऑफर होने का दावा। 25 अरब डॉलर का फंड रिलीज होने की चर्चा। 30 दिन के ऑयल सेल्स छूट पर भी बातचीत का दावा। न्यूक्लियर बातचीत से पहले गारंटी मांग रहा है ईरान। तो क्या ईरान को यह लग रहा है कि ये गाजर लटकाकर हमसे साइन कराकर बाद में कुछ ना दें, इसलिए पहले गारंटी लेनी चाहिए? प्रोफेसर अमिताभ, इसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन जो या न्यूक्लियर जो फिसाइल मटेरियल है उसको निकालने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये दोनों का बार्गेनिंग चिप है। वो चाहते हैं मैक्सिमम कि ये निकाल दें, ये चाहते हैं कि हम निकालेंगे नहीं। और इसके पीछे अगर वो निकालना भी चाहते हैं और शायद ये तैयार भी हो गए हैं, उसके पीछे ये सारी शर्तें हैं कि जितने भी सैंक्शंस थे, करीब 28 बिलियन डॉलर वेस्ट एशिया के बैंक्स में और यूरोप के बैंक्स में इनके फंसे पड़े हैं, जो इनका पेमेंट है वो नहीं छुड़ा रहे हैं। सैंक्शंस ऊपर से लगे हैं, कोई तेल नहीं बेच सकता। और इस तरह जितने भी ये इनिशिएटिव्स हैं वो उसी को एंश्योर कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह, जैसा आशीष बता रहे थे कि यूएस ऑफ रैंप चाह रहा। और लेकिन यूएस में नवंबर में तो ऑफ रैंप चाहता है, तो क्या वो लॉन्ग रोप देने के लिए तैयार है? ईरान को थोड़ी सी लॉन्ग रोप और मिलेगी क्या, ये मैं आपसे जानूंगा। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से ये दिखा दूं सर, क्योंकि वक्त कम है। आगे एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है डोमेस्टिक फ्रंट से, वो भी बतानी है। ईरान अमेरिका डील पर बड़ा दावा। ईरान को 25 अरब डॉलर का राहत पैकेज ऑफर किया गया। 30 दिन के ऑयल सेल्स छूट पर भी बातचीत की खबर है। 3.67% यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट मानने का दावा। 30 दिन तक वेरिफिकेशन के बाद ही बातचीत की शर्त। ईरान ने पहले से सभी शर्तें लागू रखने की मांग रखी। यूरेनियम विदेश भेजने के प्रस्ताव की भी चर्चा हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नई बातचीत शुरू होने का दावा किया जा रहा है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से यह खबर है। अब जरा देखिए अगली खबर। अमेरिका इजराइल को ईरान की विनाशक चेतावनी। अगले 48 घंटों में दुनिया देखेगी ताकत। ईरान को डराना नामुमकिन है। लॉक्ड एंड लोडेड ईरान की सेना। ईरान इंटेल का बहुत बड़ा दावा। तो ईरान देखिए किस तरीके से किसी भी दबाव के आगे झुकने से कर रहा है इनकार। और यहां देखिए कब अब ये जो कहा जा रहा है नेतन्याहू ने कि नेतन्याहू को जो हम कहेंगे वही मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। ये बात क्यों कहनी पड़ी है, उसी का एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान आपको याद होगा, ट्रंप ने कहा था सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं करके। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने दिखा दी थी कि बातें मानेंगे तो कैसे मानेंगे, कितनी मानेंगे, ये हम तय करेंगे। लेबनान सीज फायर 45 दिनों के लिए बढ़ाई गई। बफर जोन में जवान रखे, हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे नेतन्याहू ने बदले में। तो कितनी बार ट्रंप की मानी गई उसकी कुछ झलक अभी हाल फिलहाल की आपको बता रहा हूं। गाजा सीज फायर और फेज 2 पर उन्होंने जोर दिया था ट्रंप ने। लगातार ऑपरेशन को जारी रखा नेतन्याहू ने और ये सिद्ध किया कि वो उतनी मानेंगे जितनी वो चाहेंगे। ट्रंप को रिजीम चेंज के लिए उकसाया। ट्रंप पर ईरान से पूर्ण युद्ध के लिए दबाव बनाया। तो बेंजामिन नेतन्याहू असल में जो चाहते हैं ट्रंप वो करते हैं। अब अगले हफ्ते उत्तर कोरिया जा सकते हैं जिनपिंग। ये खबर भी देखिए, ट्रंप पुतिन से मुलाकात के बाद उत्तर कोरिया का दौरा। शी जिनपिंग की सुरक्षा टीम उत्तर कोरिया पहुंची। बीजिंग ने अपने नए रणनीतिक गठजोड़ के संकेत दिए। तो उधर देखिए शी जिनपिंग पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, फिर पुतिन उनसे मिलने आते हैं और अब वो मिलने जा रहे हैं किम जोंग उन से। शी के नॉर्थ कोरिया जाने की क्रोनोलॉजी भी आपको जल्दी से देख लेनी चाहिए। ये क्या है, ये क्रोनोलॉजी क्या कहती है? पहले शी जिनपिंग बीजिंग में ट्रंप से मिलते हैं। यहां यानी अमेरिका से बराबरी के स्तर पर बात की वो आई महाशक्ति हमसे मिलने के लिए, अब हम बराबर, इसीलिए थुसिडिडस ट्रैप की बात भी की गई थी। फिर पुतिन बीजिंग आते हैं, यानी यह एहसास कराना कि चीन इस गठबंधन का सीनियर पार्टनर है। दोस्ती के अगर पर्टिकुलर ईयर्स सेलिब्रेट किए जा रहे हैं तो उसमें वो मिलने के लिए हमसे आ रहे हैं। अब जिनपिंग खुद प्योंगयांग जा रहे हैं, यानी उत्तर कोरिया के गॉडफादर के तौर पर खुद को पोर्ट्रे करने की शी जिनपिंग की कोशिश और अमेरिका को यह बताना कि यहां पर एकता है। तुम्हारा नेटो, तुम्हारा यूरोप, तुम्हारी वेस्टर्न जो एलाइज थे वो कितने तुम्हारे साथ हैं या नहीं, वो फैसला तुम करो।